आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूपी संत राधा किशन जी साहेब ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूप राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संता ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। आज हम आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज या जग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, सतगुरु जग का ही पिछाने आवे, इस पद में किस तरह से ज्ञान फरमाते ये देखेंगे। इस पद में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सभी जगत के ज्ञानी ध्यानी नर नारी को समझाते कि जो सतगुरु जी से जुड़ के रहेगा, उनको ही सबसे बड़ा जानेगा, उसे यह सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का महासुखों का देश मिलेगा। अब देखिए सदगुरु यानी कौन से, तो इसमें ज्यादा हम नहीं जाएंगे, हम सबको पता है। सदगुरु यानी जो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के बिना किसकी भक्ति करते नहीं, किसकी भक्ति करने लगाते नहीं, जो उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के सत्ता के अधिकारी है, सत्ताधारी है, जिनकी शरण में आते ही और जिनके शरण में आकर के उनके भेद को धारण किया तो वह उसी पल में, एक पल के भीतर उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को प्राप्त करता, पूरब के छह और पश्चिम के छह कौलों का छेदन करता। ऐसी जो सत्ता रखते, कैसी सत्ता कि 14 तीन लोक ले सब वाका धन होए, सो करता सुखराम के गुरा बख्शिया मोए। बताए महाराज ने कि 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक का जो मालिक है वो घट में प्रकट करा देते, बख्शीश के रूप में देते, शरण में आए हो सको। उन सदगुरु की बात है इस पद के अंदर। नाम के सदगुरु तो अनेक है जगत में, लेकिन यहाँ पर पराक्रम जिनके अंदर है, जो सच्चे सदगुरु है, उनकी बात चलती है। सदगुरु यानी सत्स्वरूप, सत्स्वरूप यानी सदगुरु। ऐसी जिनमें सत्ता है, जैसे हमने कई बार दाखला भी देखा है, गंगा नदी और गंगा झारी, तो वैसे ही यह जो सतस्वरूप साहेब परमात्मा राम जी है और इन सदगुरु जी के जो घट में सतस्वरूप साहेब परमात्मा राम जी है, वह एक ही है, वो उस सत्ता के अधिकारी है। उन सदगुरु के बारे में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद में फरमाते कि ऐसे सदगुरु जी को जो जानेगा, जानेगा मतलब उनके शरण में जाएगा। शरण में कब जाएगा? जब वो उनके पराक्रम को समझा हुआ है। अब जब सदगुरु जी का पराक्रम समझा है तो उनसे वो कैसे रहेगा? जुड़ के रहेगा, हंस के उर से, निज मन से उनका बन जाएगा, क्योंकि इनसे बड़ा उसको जगत में कोई दिखता ही नहीं। यहां तक कि वो साहेब परमात्मा राम जी, वो कुदरत कला, वो सृजनहार, वो साहेब भी सदगुरु के सामने बड़ा नहीं दिखता। उस साहेब से, परमात्मा से, राम जी से भी इनको सदगुरु जी बड़े दिखते हैं। यानी क्या है इस पद में? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज पतिव्रत धर्म से जो रहता, ये सदगुरु की पतिव्रता के अंग का पद है। मतलब क्या? जो पतिव्रत स्वभाव से सदगुरु जी से रहता, जैसे पत्नी पतिव्रत रखती, पति पत्नी व्रत रखता, मतलब वो सब हम जानते, उसमें ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं कि केस बराबर भी उनको अपने पति के अलावा कोई पुरुष करके नहीं दिखता। पत्नी को उसे पतिव्रत कहते, और पत्नी व्रत जो हम जानते कि अपनी पत्नी के अलावा केस बराबर भी कोई स्त्री करके नहीं दिखती। तो ऐसे ही आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, यह जो हंस रहता, इससे यह सदगुरु जी के अलावा कोई नहीं दिखता। यही साहेब दिखते, साहेब से बढ़ के दिखते उसको कई बार तो। और वो सारे घर परिवार के साथ में हंस के निज मन से सदगुरु के शरण में आया हुआ रहता। इसको सदगुरु जी से अकबक प्रेम रहता। अब जब अकबक प्रेम सदगुरु जी से आया हुआ है तो जगत में जैसे राजा बादशाह के प्रति प्रजा नियम रखती, वैसे कुछ नियम सदगुरु के प्रति उसको रखते आएंगे क्या? नहीं रखते आते, और उसकी जरूरत भी नहीं रहती। देखिए बहुत बढ़िया समझाते महाराज इस पद के अंदर
कि वो सदगुरु जी से ऐसे घुल गया हुआ रहता कि उसको साहेब भी, सत्स्वरूप भी, आनंद पद भी, अमर लोक भी सदगुरु जी से ज्यादा नहीं दिखता। समझिए आप बात को। सदगुरु जी के प्रति अकबक प्रेम आया हुआ है, तो यहाँ पे नियम मर्यादा कोई काम नहीं रहता। उसको वो पद मिल गया, उसके घट में वो राम जी प्रकट हो गए, उसका काम बन गया, उसके हंस का, उसके ये देह मिलने के पीछे का कार्य पूरा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जब उसको सदगुरु जी साहेब दिख रहे, सदगुरु जी साहेब से बड़े दिख रहे हैं, साहेब दिख रहे, तो उसके अंदर भ्रम की कोई गांठ रही क्या? रहेगी नहीं भ्रम की गांठ। इसके आगे जगत का बड़े से बड़ा परिचय चमत्कार भी हो गया तो वो उसको नहीं मानता, क्योंकि उसको घट के भीतर का परिचय मिल गया। उसको घट के भीतर या उसके उर में वो राम जी मिल गए, साहेब मिल गए। महाराज ने दिया इस पद के अंदर कि जैसे वो भेड़ रहती एक के पीछे एक चलती, वैसे इसका काम नहीं रहता। ये जगत के जो नियम पालने वाले हैं, सारी मर्यादा पालने वाले हैं, कि भाई जैसे राजा आए तो उठ के खड़े होते, राजा बैठने के बाद ही बैठते, वैसे ही सदगुरु जी आए तो खड़े होते, सदगुरु जी बैठे तो ही बैठते। ऐसे जो सारे नियम है वो कुछ रखने की जरूरत नहीं रहती उसको। क्यों? क्योंकि वो सदगुरु जी के प्रति अकबक हो गया। अब जब अकबक प्रेम उसको आ गया है तो उसको किसी चीज की सुध रहती क्या? जगत की भी। जब जगत की सुध नहीं रही, किसी बात की सुध नहीं रही, तो ये सुध रहेगी क्या उसको कि मैंने नियम पालना है, मर्यादा रखनी है? तो आदि सदगुरु महाराज कहते ऐसा नहीं होता। ये जगत की मर्यादा जो है ये जीव को साहेब मिलने के आड़ में आती, क्योंकि इससे सतगुरु जी नहीं रिश्ते, वो साहेब, सदगुरु जी साहेब नहीं रिश्ते जगत की मर्यादा से, वो रिश्ते सदगुरु के प्रति जो अकबक प्रेम प्रीति आती उससे। तो ऐसा सारा ज्ञान आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद में बहुत बढ़िया तरीके से समझाते। तो इस पद में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जो बड़भागी हंस है जगत के, और कौन अभागी है? फिर जो बड़भागी है वो बड़भागी है, उनको एक तरफ कर दिया तो बाकी सभी, देखिए आप, अभागी बताने की जरूरत रही क्या? अभी बड़भागी एक तरफ कर दिया, वो तो महासुख में जाएंगे, 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक के परे हो जाएंगे। और फिर जो अभागी है वो क्या किया? उन्होंने सदगुरु जी के शरण में गए ही नहीं, सदगुरु जी के शरण में नहीं गए सच्चे, तो उनको साहेब मिला नहीं, साहेब मिला नहीं तो उनका काल छूटा नहीं, काल छूटा नहीं इसका मतलब 3 लोक 14 भवन में ही गोते खाए। भले ही उन्होंने कोई माया का प्रति चमत्कार प्राप्त कर लिया हो, माया का कोई ऊंचा पद प्राप्त कर लिया हो, राम जी मिलेंगे नहीं। तो इससे हमको क्या समझना? वाइस वर्सा, बड़भागी ये है तो फिर बाकी सब अभागी। माया का कोई बड़ा भी पद मिल गया, वो वैकुंठ का राजा विष्णु भी बन गया, तो भी काल छूटा है क्या? नहीं छूटा है। देखिए समझिए आप बात को, इतनी गहराई से समझाइए। तो हमने माया का ऊंचा पद बता दिया, एकदम से ऊंचा पद बता दिया, ठीक है ना? ऐसे माया के छोटे बड़े को और भी सारे पद है, कई सारे, वो भी मिलेंगे, लेकिन उससे काल छूटा के सदा के लिए नहीं छूटा। बड़भागी वही जिसने सदा के लिए इस मनुष्य तन में आकर के सदगुरु जी का शरणा धारण करके काल को छुड़ा लिया, सदगुरु जी के पराक्रम को समझ करके उनको धारण किया। तो देखिए फिर आगे किस तरह से इस पद में महाराज एक एक बात को समझाते। या जग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, या जग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, सतगुरु जकाही पीछाण्या बे, सतगुरु जकाही पीछाण्या बे, केस बराबर अंतर नाही, केस बराबर अंतर नाही, जानी जमन कर जाण्या बे, जानी जमन कर जाण्या बे, या जग में तोरे बंदा वे बड़ भागी,
या जग में तोरे बंदा वे बड़ भागी। अब देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद के शुरू में ही फरमाते, टेर में ही बताते क्या कि या जग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, सतगुरु जकाही पिछान्या बे, केस बराबर अंतर नाही, जा निज मन कर जान्या बे। अब देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते बड़ भागी किसे समझना चाहिए और कौन है सही में सच्चा बड़ भागी। अब जैसे हम जगत में देखते कोई से धनवान मायावी घर में जन्म लेता कोई जीव तो उसे बड़ भागी कहा जाता। कोई अपनी जीवन काल में माया के कोई बड़े पद को प्राप्त करता, अपने अपनी जो उसकी मतलब उसको कार्य पद्धति रहती, जिस भी वो जॉब में है, जिस काम में है, जिस फैक्ट्री चलाता है, कुछ व्यापार करता है, धंधा करता है, इंडस्ट्रीज है, कोई भी होगा तो उसको बड़ भागी कहा जाता। लेकिन देखिए, लेकिन आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज उन सभी को एक तरफ करते। अब कोई मायावी ज्ञान ध्यान धारण किए हुए जो रहते वो उनके पद को प्राप्त करते तो उनके ज्ञान में उनको बड़ा कहा जाता। लेकिन सही में उनका भाग्य बड़ा है क्या? भाग्य बड़ा किसका वो हम थोड़ा सा जानते पहले। बड़ भागी मतलब अरे इस मनुष्य तन में आ करके, इस मनुष्य तन का सबसे बड़ा गुण क्या है, इसमें पराक्रम क्या है? तो इसमें यह जो जीव इस तन में बैठा है इसे कोई जीव कहता, कोई ब्रह्म कहता, कोई हंस कहता, कोई आत्मा कहता, कोई जीवात्मा कहता, अलग अलग नाम देते उसको। लेकिन ये क्या है? इसे ब्रह्म कहते। यह अमर है, शरीर यह नाशवान है, जाने वाला है, एक दिन छोड़ के जाना है, एक दिन छोड़ के जाना ही है। और ये जीव क्या करता? इस संसार में परिवार जो भी है उसका घर संसार परिवार त्रिगुणी माया शब्द स्पर्श रूप रस गंध 64 अच्छे लक्षण 64 बुरे लक्षण उस सभी में लगता और उसमें सुख खोजता। जगत में इस त्रिगुणी माया में 5 आत्मा मन के द्वारा लगता और सुख खोजता और वो जिसे मिलते उसे जगत बड़ भागी कहता। लेकिन आदि सदगुरु महाराज कहते अरे ये नश्वर तन में आया है, जिस तन को ये देवी देवता बड़ा कहते, इस 3 लोक 14 भुवन में सबसे बड़ा देह जिसे कहा जाता, कौन? ये मनुष्य तन, जिसकी चाहना देवी देवता भी करते। क्यों करते? उस चीज को, उस कार्य को प्राप्त करना वो है बड़ भागी। जे ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति 33 कोटि देवों का राजा इंद्र जिस चाहना से मनुष्य तन की चाहना करते, जो चाह रखते, जो तड़प रखते, किस लिए? कि इस मनुष्य तन में यह जो हंस है, ये जो जीव है, ये जो ब्रह्म है, जो अमर है, ये उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के अमर लोक को, आनंद लोक को, सत्स्वरूप को, सदा सुखों के सागर को इस मनुष्य तन में प्राप्त करते आता। जैसे ये हंस अमर है वैसा ही अमर देह को प्राप्त करते आता। 1200 फीट की काया मिलती, दुख मांगने पर भी नहीं पड़ता, काल नाम की कोई चीज वहां पर है नहीं, कोई वस्तु नहीं है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, उस देश में जाते आता है। ये कारज पूरा करने के लिए साहेब ने, उस राम जी ने, उस सत्स्वरूप ने हमको ये मनुष्य तन दिया और हमने भी उसी चाहना से, उस मतलब चाहना नहीं, वो हमारी जरूरत है, उसी जरूरत से हमने साहिब को, राम जी को बार बार विनती की। जब हम 84 लाखेनी में थे, जब हम स्वर्गाधिक में थे, इस 3 लोक 14 भुवन में कहीं पर भी जो जीव है, सभी जो मनुष्य तन में नहीं है, देवी देवता सहित 33 कोटि देवों के राजा इंद्र सहित, ब्रह्मा विष्णु महादेव सहित सभी के सभी इस मनुष्य तन की चाहना कर रहे। क्यों कर रहे? क्यों कर रहे? तो उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को प्राप्त करने के लिए। यह जो होनकाल पार ब्रह्म और इच्छा माया का ये जो काल चक्र चल रहा है, दुष्ट चक्र चल रहा है जन्मने मरने का, इससे छूटने के लिए, इससे सदा के लिए निकलने के लिए
काल के महादुख जो जीव के ऊपर पड़ते, हम सब जानते कौन से दुख है काल के महादुख। आवागमन का दुख, जन्मने मरने का दुख, नरक में जाने का दुख, अगति में जाने का दुख। जैसा कर्म करोगे वैसा भुगतना पड़ता। इस 3 लोक 14 भुवन में गोते खाने पड़ते। यह काल का जो दुष्ट चक्र है दुख देने का, उससे निकलने वाला जो हंस रहता वो है बड़भागी। धन मिल गई, माया मिल गई, माया का ऊंचा पद मिल गया, अरे बड़े भाग्यवान है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते कब तक मिलेगा? अरे इस तन में जब तक जान है तब तक सुख लेगा माया के। ये तन ढीला पड़ जाता तभी दिखता बुढ़ापा आ गया। कोई राम बोलता तो लाम सुनता, चलते नहीं आता। दिया है महाराज ने वाणी जी में कि पैर रखता तो सीधा सीधा पैर नहीं गिरता आगे, कान से सुन नहीं पाता, आंख से देख नहीं पाता, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। वो सारा पद देखा है हमने। तो इसी तन में समझ जाता क्या हाल है इसके, तो छोड़ के जाना है ना एक दिन तन। तो फिर वो सही में बड़भागी है क्या? बड़भागी वही कि जिसने इस मनुष्य तन में पूरब के 6 पश्चिम के 6 कवल का छेदन किया, 10वें द्वार में पहुंचा, 10वें द्वार खोला। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? तो हम जानते ये हंस जब तक इस तन में तब तक इसको साहेब राम जी यहाँ पर जरूरत के अनुसार सुख देंगे, और ये तन छूटने के बाद उसको लेने के लिए 52 गादी का विमान आएगा। सहज जीवन व्यतीत करता हंस तो हम जानते 10वें द्वार में पहुंचते ही रोम रोम में खंडित ध्वनि लग जाते, सारे संचित कर्म खत्म हो जाते, क्रियमान नहीं लगते, प्रारब्ध शिथिल करके भोगते आता हंस। राम जी में जितना लवलीन रहेगा उतना उसके कर्म शिथिल होते जाते प्रारब्ध। 10वें द्वार खोला, 10 द्वार के बाहर भी अखंडित ध्वनि लग जाती। ये स्थिति जिसकी हुई वो बड़भागी। फिर अन्य बड़भागी है या भागी है वो आप तुलना कर लीजिए। कोई इस मनुष्य तन में आकर के राजा बना, ठीक है ना, कोई इस मनुष्य तन में आकर के अपने कार्य प्रणाली से, अपने कर्तव्य से उसने राजा का पद प्राप्त किया, कब तक रहेगा? जाना ही एक ना एक दिन। जब जाएगा तब क्या होगा? कबीर साहब की साखी हम कई बार सुनते वो कि राजा को भी जाना है, रंक को भी जाना है, लेकिन दोनों के जाने में फर्क हो सकता। किस किस के? जो संत है, जो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति करता, जो सही में बड़भागी है वो, और जो जगत को दिखता बड़भागी है लेकिन मूल में असल में है वो अभागी, कि जिसको यम के दूत उसके यमराज के सामने पकड़ करके खड़ा करते, उसके कर्मों का हिसाब होता। वही आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि सही में जानो कौन है बड़भागी। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज डंके की चोट पर बताते कि अरे बंदा, अरे मनुष्य सुन, सभी जगत के ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि तपस्वी जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी फकीर ब्राह्मण, सभी जगत के नर नारी को कहते महाराज कि सभी सुनो। क्या सुनो? महाराज कहते ध्यान देके सुनो, डंके की चोट पर बताता हूं क्या कि इस जगत में जिसने सदगुरु पहचाने हैं और सदगुरु जी से एक केस भी अंतर नहीं रखा है, और जिसने सदगुरु जी, जिसने निजमन से सदगुरु को जाना, वही बड़भागी है। देखिए वाक्य थोड़ा बड़ा हुआ लेकिन उसको समझते अभी हम कि जिसने सदगुरु जी को पहचाना। पहचाना मतलब कैसा? जिसने सदगुरु जी की पारख किया कि मैं इस मनुष्य तन में आया हूं, इस मनुष्य तन में आया हूं, मेरा हंस जीव जो मेरा अमर है, नश्वर नहीं है, तो मैंने इस मनुष्य तन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर वो समझने के बाद कि इसकी चाहना देवी देवता करते, सदगुरु जी से ज्ञान में सुना, फिर उसकी तुलना करते, समझते उस चीज को, किस चीज को, कि मैंने कौन से गुरु, कौन से सदगुरु धारण किया तो मेरा नफा है, और कौन से धारण किया तो मेरा तोटा है। निर्णय करता। कैसे निर्णय करते हम चर्चा में बताते। आप में से आदेश
जो राम्स नहीं है वो तो चर्चा करते ही हो गए आधे से ऊपर। गुरु कार्य के लिए कई सारे संत जाते हैं हमारे, तो हम सबको पता है निर्णय कैसे करते। छोटा सा मटका लेते तब भी निर्णय करते कि ये फूटा तो नहीं है करके ठोक के लेते उसको, बराबर। घर लेना है 100 जगह इंक्वायरी करते, शादी करनी है बच्चे की इंक्वायरी होती, ऐसे दिए जाता क्या? हर तरह से निर्णय लिए जाते। बच्चे के एडमिशन तक का निर्णय होता, कौन से स्कूल में डालना, कौन सी में नहीं डालना, कि बच्चियों के लिए वहां पर अच्छा है नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। कि जिस जगह पर जाएंगे रहने को वहां पर पानी आता है क्या, बिजली है क्या, रास्ता है क्या, ऑटो मिलता है क्या, गाड़ी नहीं है तो वहां पर सब्जी मंडी पास, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती। तो महाराज कहते हैं सदगुरु धारण करने में कैसे निर्णय नहीं करते। अरे वो डंके की चोट पर सदगुरु को जानते पहचानते। कैसे पहचाना कि ये सदगुरु जी मेरे जीव का कार्य पूर्ण करेंगे या नहीं करेंगे। ये मुझे साहिब के अलावा किसी की बात बताते नहीं चाहिए। जो मुझे इसी मनुष्य तन में घट के भीतर का पर्चा मिला दे वो सच्चे हैं। घट के बाहर के पर्चे तो कोई भी करता, त्रिगुणी माया के ज्ञान से करते आएगा, लेकिन घट के भीतर का पर्चा पूरब से 6 और पश्चिम के 6 केवल छिदन करा देने वाला पराक्रम किसमें है। मेरे रोम रोम में राम जी प्रकट करा देने वाले कौन है। संतों ने तो बताया क्या ढूंढ रहे बन बन घट घट में समाये, तो मेरे घट में मिला देगा क्या। जो घट में साहेब राम जी मिला देते वो सच्चे सदगुरु, बाकी नहीं। ऐसे पहचाना डंके की चोट पे ठोक ठोक के लिया, इसे कहते पहचानना। पराक्रम जाना सदगुरु जी का, सही में ये पराक्रमी है क्या। ऐसे ही नहीं धारण कर लिया नाम का। अरे एक श्री के बजाय 2-2 श्री लगाते नाम के आगे, सदगुरु के बजाय जगत गुरु लगाते, फलाना फलाना गुरु, श्री श्री श्री, ऐसा ऐसा ऐसा, वैसा वैसा वैसा। लेकिन पराक्रम क्या है, ठोक के लेते। सदगुरु जी गुरु कच्चा नहीं चाहिए। गुरु कच्चा हुआ तो क्या करता, जैसे आधा अधूरा वैध रहा तो क्या करेगा, इस देह का आकाश कर देगा। और यदि गुरु कच्चा मिला तो इस जीव का आकाश, मतलब फिर से ये 84 में जाएगा, फिर से यम की मार खाएगा, फिर से जन्मेगा, फिर से मरेगा। इस तन में हल्के बुरे कर्म हो गए नरक में जाएगा, ज्यादा ही बुरे हो गए सदगुरु जी से दोष ले लिए तो अगति में जाएगा। कौन भोगेगा इतना, 84 लाख में तो जाना है ही नहीं। तो फिर तो ये जीव का आकाश कर देता। तो ये ठोक के लेते, कौन लेते ठोक के, ये शिष्य, ये हंस ठोक करके लेते कि ये सदगुरु जी सही में पराक्रम रखते हैं या नहीं। इसे कहते हैं जिस सदगुरु को पहचानना। अब जब सदगुरु जी पहचाने गए, देखिए सदगुरु जी की पारक के ऊपर तो पूरा अंग दिया है महाराज ने, सदगुरु पारक और अदगुरु पारक के ऊपर, ठीक है ना। तो कभी आप पढ़ना, इसमें बताने के लिए तो बहुत है, लेकिन इस क्योंकि पद भी हमको पूर्ण करना है, तो बताने के लिए तो बहुत है सदगुरु जी की पारक के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, जो कर्मों का विनाश कर दे शरण में आए हुए हैं उसको, अब उसके कर्मों का जाल कितना मतलब कितना कठिन है, कितना करारा है, तो हम सोच नहीं सकते इतने हमारे कर्म है, अनंत कर्म है हमारे। और यदि वो कर्मों के बदले दे दे करके हम सोचेंगे कि हम उस राम जी को प्राप्त कर लेंगे, तो महाराज ने फरमाया मोबल कर्म जावे के अंदर, पढ़ो कभी आप, इतना कठिन कर्मों का जाल है। और ये जीव उलझा हुआ रहता इस त्रिगुणी माया में, सच क्या झूठ क्या। तो ये उलझे को सुलझाने वाले सदगुरु जी रहते, उलझे को सुलझाए दे वे सतगुरु सेनान। और फिर इनके अलावा जितने भी गुरु कहलाते जगत में, सदगुरु कहलाते, जगत गुरु कहलाते, महाराज कहते दूजा तो सुखराम कहे, कन फूका मतलब हद गुरु जान, ये हद के गुरु है, मतलब काल के मुख में अटकाने वाले। ये पहचान डंगे की चोट पर पहचान होती। और जब ऐसी पहचान रहेगी तो ये सदगुरु जी मुझे तारेंगे नहीं, ये इसके दिल में कभी आएगा क्या, उसके उर में कभी नहीं आया। अरे भाई जांच परख के लिया, उन्होंने ज्ञान में जो अनुभव बताए वो मुझे देह में आए, मुझे रोम रोम में साहेब मिला, परमात्मा मिला।
सारा जगत कहता कि हर तरफ राम जी है, जल में है, थल में है, तो मुझ में नहीं है क्या? मेरे हंस के उर में नहीं है क्या? है। वो जिसने मिला दिए वो सदगुरु। फिर ऐसे सदगुरु जी को वो निज मन सौंपता। ऐसे सदगुरु जी से जुड़ने में एक केस बराबर भी अंतर नहीं रखता, एक केस बराबर भी अंतर नहीं रखता, वो सदगुरु जी का बन जाता। सदगुरु जी से ल्यू लगा लेता, सरेंडर हो जाता सदगुरु जी को। इसको सदगुरु ही साहेब दिखते, सदगुरु ही साहेब दिखते, केस बराबर भी अंतर नहीं रखता सदगुरु जी से जुड़ने में। हंस के उर से निज मन से उनका बन जाता, हंस के उर से निज मन से। क्यों? उसने पहचाना, मतलब पराक्रम को जाना, सदगुरु जी के पराक्रम को पकड़ा सदगुरु जी के कि यही है बस मुझे काल के मुख से निकालने वाले। पहले तो ज्ञान सुना, भाव आया, भाव विश्वास में परावर्तित हुआ, विश्वास से फिर प्रेम प्रीति लगी कि इनके अलावा दूजा कोई नहीं। फिर इसमें अंतर रहेगा क्या केस बराबर भी? अब महाराज ने तो बता दिया केस बराबर अंतर हो, जे कोई राखे कोई तो वह कृपा ना बने, इसी कुदरत होए, इसी कुदरत है। ये कुदरत है। कुदरत मतलब नेचर, कुदरत है ये। सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी या खंडित ध्वनि कुदरत कला, ये कुदरत ही ऐसी है कि ये शिष्य का निजमन नहीं गया, इसने केस बराबर भी अंतर रखा तो उसके ऊपर कृपा नहीं बनेगी। निजमन नहीं दिया तो कृपा बनेगी क्या? मेहर होगी क्या? यानी घट में राम जी प्रकट होगा क्या? पूरब के 6 पश्चिम के 6 केवल छेदन होंगे क्या? नहीं होंगे। तो महाराज यही फरमाते, बड़भागी वही है जिसने सदगुरु जी से जुड़ने में यानी उनके शरण में जाने में केस बराबर भी अंतर नहीं रखा। शरण लिए बिना साहिब मिलेगा क्या? राम जी मिलेगा क्या? नहीं मिलेंगे। वो सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी सदगुरु जी के शरण में जाए बगैर नहीं मिलेंगे। लेकिन वो शरण कैसी रहती? हंस के उर से आधीन रहता, हंस सरेंडर रहता सदगुरु जी को, यानी ही वो केस बराबर भी अंतर नहीं रखता। महाराज कहते हैं निज मन से सदगुरु को वो जानते, जानते मतलब जैसा हमने पहले देखा, अभी पराक्रम को समझा, उनके अंदर कैसी सत्ता है उस सत्ता को जाना कि ये सत्ताधारी है उस सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी के। इनका बिड़दी है जीवों को तारने का, जैसे अग्नि का बिड़द है जलाना, तलवार का बिड़द है काटना, वैसे सदगुरु जी का बिड़द है परम मोक्ष में लेकर के चलना, काल के मुख के परे हंसों को करना, शरण में आए हुए ये सब जाना और इनको निजमन सौंपा, सदगुरु जी का बन गया। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं सिर्फ ये ही हंस जगत में बड़भागी है। ये बड़भागी क्यों है? तो ये कुदरत है। जब ये हंस, ये शिष्य सदगुरु जी को निजमन सौंपेगा, उनका बनेगा, केस बराबर भी अंतर नहीं रखेगा, तो क्या होगा? उसके घट में कुदरत प्रकट हो जाएगी। बताया ना महाराज ने, डाकर पढ़ो जगत को छाड़ तो घट परचा पाओ। तो इसके घट में और राम जी प्रकट हो जाते, परचा घट में मिल जाता। क्यों? ये सदगुरु जी का बन गया, यह सदगुरु जी का बन गया। अब सदगुरु जी का बन गया मतलब साहेब का बन गया, राम जी का बन गया, उस सत्स्वरूप का बन गया, उस सत्य शब्द का, नयनचर का, कुदरत कला का बन गया। तो उसके घट में वो सत्य शब्द, नयनचर, निज नाम, कुदरत कला प्रकट हो जाती, साहेब प्रकट हो जाता और उसका काम, उसका कार्य पूर्ण हो जाता। अब जब इसके घट में राम जी प्रकट हो गए तो इसके सत्स्वरूप जाने में कोई आड़ा आता क्या? कोई नहीं आता। आना चाहे तो भी नहीं आता, देवी देवता भी नहीं आते। जब ये सत्स्वरूप चलता इस रास्ते से, पूरब के 6 और पश्चिम के 6 केवल छेदन करते हुए, तो इसके रास्ते में कोई नहीं आता। इसका काल सदा के लिए छूट गया। देखिए आप सोचिए, इसका काल सदा के लिए छूट गया। वो ऐसे देश का अधिकारी बन गया कि जहां पर दुख मांगोगे तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दुख नाम की कोई वस्तु वहां पर है नहीं। फिर इससे बड़ा भाग्य क्या होगा? अब सोचिए, उस पद में किसी का भय नहीं, सभी निर्भय है। यहां पर माया में भय ही भय, सबसे बड़ा भय काल का है। उस देश में कि कोई चीज का भय नहीं, फिर इससे बड़ा भाग्य क्या होना?
उस सत्स्वरूप में आप जिस वस्तु की, जिस चीज की, जिस सुख की चाहना करोगे वो हाजिर होगे, और वो चाहना आपकी पूरी नहीं हुई तो वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा नहीं। तो परमात्मा अपना बिड़च जाने देगा क्या? अरे यहाँ पर अग्नि अपना बिड़च जाने नहीं देती, तलवार अपना बिड़च जाने नहीं देती, नाव अपना बिड़च जाने नहीं देती, जहाज अपना बिड़च जाने नहीं देता। तो वो तो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी है, जिसके आधार से सारी सृष्टि चल रही है, जो सभी को सुख देने वाला है, उसका नाम ही सुखदेवाल है। ऐसे सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के आप बन गए, वो आपके घट में प्रकट हो गया, तो इससे बड़ा भाग्य और क्या चाहिए आपको? कि जिसके आधार से ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ये सभी चल रहे हैं। बेली ग्रंथ में देखा है हमने, उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे हम, कि ये ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति भी उसका आधार लेकर के ही वो अपना अपना काम कर रहे हैं। तो वह जो सारी सृष्टि का आधार है वो आपके घट में प्रकट हो गया, तो आपसे बड़ा भाग्य किसका है? उस राम जी को प्राप्त करने के लिए इसके पहले, ये मनुष्य तन मिलने से पहले आपने अनेकों बार मनुष्य तन धारण किया, तभी आपको राम जी नहीं मिले, अब की बार मिल रहे। तो आपसे बड़ा भाग्य किसका है? सोचिए, आप 3 लोक 14 भवन में अनंत हंस है, उन अनंत हंसों में से आपके घट में राम जी प्रकट हुए, आपका काल छूटा, आप सदा सुख के अधिकारी बने, तो इससे बड़ा भाग्य किसका है? सोचिए आप। इसलिए महाराज कहते हैं कि ये हंस बड़भागी है। इसके और कई सारे कारण है, आपने निकाले तो ज्ञान के आधार से, बराबर है ना। लेकिन हमने यहाँ पर जरूरत पुरता ही देखे, क्योंकि उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की महिमा कितनी भी करो अधूरी है, सदगुरु जी की महिमा कितनी भी करो अधूरी है। फिर ऐसे जो मतलब सामर्थ्य रखने वाले हैं सदगुरु जी और सत्स्वरूप साहेब परमात्मा, वो आपके घट में प्रकट हो गया साहेब। आप सदगुरु जी के शरण में चले गए हो, तो आपसे बड़ा बड़भागी कौन है जगत में? दूजा कोई नहीं है। इसीलिए महाराज कहते हैं कि या जग में तोरे बंदा वे बड़भागी, सतगुरु जका ही पिछान्या बे। क्योंकि सदगुरु जी को जानोगे, पहचानोगे, उनके पराक्रम को समझोगे, तभी उनको धारण करोगे, उनको धारण करोगे तभी निजमन दोगे, तभी निजमन दिया तभी घट में राम जी प्रकट होगा। और राम जी प्रकट हुआ तभी तुम इस 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक के परे, यानी काल के देश के परे, महादुख के परे महासुख के अधिकारी बनोगे। और इसलिए महाराज कहते हैं ऐसे ही ये सभी बड़भागी है, और बाकी बचे हुए सभी अन्य, वो अन्य सभी ये बड़े बड़भागी हो गए। और जिन्होंने ये विधि नहीं किया, सदगुरु जी के शरण में नहीं आए, निजमन सदगुरु जी को नहीं दिया, वो क्या है? वे बड़े अभागी है। अब ये बड़े अभागी क्यों बताया? क्योंकि मनुष्य तन में बेटे आए हैं, मनुष्य तन में सदगुरु जी मिलते हैं, वो सदगुरु जी खोजे नहीं। यानी सुनहरा मौका था। सुनहरा मौका क्या था? कि इस मनुष्य तन में आकर के सदगुरु जी के शरण में जाकर के सदा के लिए महादुख के देश से निकल करके महासुख के देश में जाने का मौका उनको सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी ने दिया था। लेकिन उस मौके को इन्होंने इनकैश नहीं किया। मतलब उस मौके को इन्होंने, मतलब संधि जो थी, मौका जो था, उसको उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया रिजल्ट के अंदर। राम जी को प्राप्त नहीं किया। कर सकते थे लेकिन किया नहीं। फिर इससे बड़ा भागी कौन होगा? मनुष्य तन में राम जी प्राप्त होते, दूसरे तन में राम जी प्राप्त नहीं होते, नहीं करते आते राम जी प्राप्त दूसरे तन में से। इसीलिए तो इसको बड़ा कहे गया। वेद शास्त्र पुराण कुरान त्रिगुणी माया का कोई भी ज्ञान उठा उसमें भी बताया गया। सत्स्वरूपी संत तो बताते ही बताते, लेकिन माया में ही बताएगा तो क्यों बड़ा है? इसीलिए। लेकिन इसके महत्व को जाना नहीं, सदगुरु जी को पहचाना नहीं, पराक्रम जाना नहीं, जो आया वो किया, जो अच्छा लगा वो किया। चाहे विषय विकारों में रमना हो, चाहे माया का कोई गुरु धारण करना हो, ये सभी महाराज कहते अभागी है। क्यों अभागी? तो हमने देखा, बड़े अभागी बताया। मौका था, उस मौके को धारण नहीं किया। तो ऐसा आदि सदगुरु महाराज इस साखी में बताते हैं। अब अगली साखियों में किस तरह से फरमाते हो हम देखते हैं कि बड़भागी कौन है करके। मेरी सेहत तन मन धन को, मेरी सेहत तन मन धन को,
ले गुरु चरणा आन्या बे ले गुरु चरणा आन्या बे बचन कहे सो सब सत माने बचन कहे सो सब सत माने जागुरु धर्म पीछाण्या बे जागुरु धर्म पीछाण्या बे या जग में तोरे बंदावे बड़ भागी या जग में तोरे बंदावे बड़ भागी। तो मेरी सहित तन मन धन को ले गुरु चरणा आन्या वे बचन कहे सो सब सत माने जा गुरु धर्म पिछाड़े आवे। अब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते आगे ज्ञान में कि और बड़ भागी कौन है कि पत्नी सह तन मन धन सभी गुरु चरणा में लगाया है। देखिए आप, ये खुद तो आता सदगुरु जी के शरण में, लेकिन पत्नी के साथ पूरे परिवार को ही लेके आता। देखिए, जो सदगुरु जी के पराक्रम को जानता, सदगुरु जी को जिसने पहचाना, बताया महाराज ने पहले साखी में, पहचाना मतलब पराक्रम को जाना। सदगुरु और अन्य जो गुरु है जगत में, जिनको गुरु भी कहीं नहीं जाता वैसे देखे तो, लेकिन माया के गुरु कहते तो माया के गुरु, उनमें का अंतर पहचानता। सत्ता कितनी बड़ी है इनके पास उसको जाना हुआ है, तो खुद को तो साहेब मिल ही रहा है, सत्य शब्द मिल ही रहा है, तो वो घर परिवार को नहीं लाएगा क्या? क्योंकि जो प्रारब्ध के मतलब जो हमारे प्रारब्ध के कारण आए हमारे घर परिवार में, तो उनको भी लेके आता, तो पत्नी को सबसे पहले लेके आएगा, पूरे परिवार को ही लेके आता। और महाराज फरमाते तन मन धन गुरु के सदगुरु के चरणा में अर्पण करता। मतलब क्या करता? निज मन उसके उर से सदगुरु जी का बनता और जितना बन सके उतना कार्य करते रहता सदगुरु जी का। इसका अर्थ ऐसे नहीं है कि सब लाया और चरणों में दे दिया, ऐसे नहीं। खुद भी सदगुरु बताते वैसे चलता, अशील सा संतोष ज्ञान की चौखट पालता, और जैसा मेरा काल छूटा वैसे दूसरे का भी काल छूटे। इन सदगुरु का जो पराक्रम इसको समझा है, उस पराक्रम को अन्य को भी बताते रहता। ये है तन मन धन अर्पण करना। सदगुरु जी को आपका तन भी नहीं चाहिए, धन भी नहीं चाहिए और मन भी नहीं चाहिए, निज मन चाहिए सिर्फ। आपका घर परिवार भी सदगुरु जी को नहीं चाहिए, घर परिवार के लोग, सिर्फ सदगुरु जी को क्या चाहिए? इन हंसों के निज मन। तो ये जो पराक्रम सदगुरु जी का उसने जाना है, वो अपनी पत्नी को बताएगा, बच्चों को बताएगा, माता पिता को बताएगा, पूरे घर परिवार संसार, मतलब जिन जिन को वो जानता, जहां तक वो पहुंच सकता, उन सभी को बताता। अपना तन कार्य में लगाएगा, धन हो सके बने तब तक कार्य करता राम जी का। ऐसे गुरु के चरणों में आता। सबसे पहली बात तो क्या है पता है क्या? तन मन धन घर परिवार संसार में से निजमन वहां से निकालता और सदगुरु के शरण में लगाता। अब जब सदगुरु के शरण में मतलब राम जी में निजमन लगाया है, तो सभी बातें उसकी उसी हिसाब से चलती, ज्ञान के हिसाब से, सत्य ज्ञान के हिसाब से, शील सा संतोष ज्ञान की चौखट में रहता, वैसे ही परिवार को रखता और वैसे ही कार्य को आगे बढ़ाना चाहता। तो ये बात आदि सदगुरु महाराज यहाँ पर समझाते कि सभी गुरु के चरणा में वो उसने लगाया है। आगे फरमाते और कि गुरु जो भी वचन बोलते उसे विश्वास के साथ सत्य पकड़कर मानता है, उसी ने गुरु धर्म पहचाना है। अब ये देखिए, ये जो हंस है, ये जो शिष्य है, इसने क्या किया? सदगुरु जी को पहले बताया पहचाना, केस बराबर भी अंतर नहीं रखता सदगुरु के प्रति, निज मन सदगुरु जी को सौंपा है। अब जब ऐसी स्थिति उसकी बनी है, तो सदगुरु जी जो वचन बोलते, क्योंकि सदगुरु जी माया के जो गुरु रहते हैं, ऐसे अलग अलग, देखिए आप, मायावी जो गुरु रहते, अब वो मायावी गुरु होने के कारण माया की ही बात बताते। शरण में आए हुए शिष्य से भी माया ही चाहते। कई सारे ऐसे हैं, सभी नहीं लेकिन कई सारे ऐसे हैं
वो माया की पद की चाहना दिखाते, माया के ही पद में जाने के लिए कहते, सब माया की बात करते। अब उसके विपरीत सतगुरु जी जो है उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सिर्फ और सिर्फ सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की बात करते, सत वैराग्य की बात करते, सत विज्ञान की बात करते। क्यों? क्योंकि नाखून से लेके शिखा तक वो सत्ताधारी है उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के। तो वह सत्य ज्ञान से ही बताते, सत्य ज्ञान से ही सब बात करते। तो ये सत्य ज्ञान की बात है, ऐसा हम उसको पता रहता कि ये सत्य ज्ञान की बात कर रहे, सत्य स्वरूप सत्य विज्ञान सत्य वैराग्य की बात कर रहे, तो वो हर एक शब्द को उनके तोलता है, पकड़ता है, विश्वास के साथ सत्य जानता है, पक्के विश्वास के साथ, डगमग नहीं रहता उसके अंदर, उसके दिल में किंतु परंतु दुविधा बिल्कुल नहीं रहती, करूं कि नहीं करूं, हाँ ऐसा है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं रहता, बोल दिया है। विश्वास के साथ सत्य पकड़ता। सदगुरु जी जो भी वचन बोलते वो विश्वास के साथ सत्य पकड़कर मानता। अब जब जो ऐसा चलता, उसी ने महाराज कहते गुरु धर्म पहचाना है। ये गुरु धर्म ये सभी को लागू है, ये सभी ने हम गुरु धर्म पालेंगे ऐसे करार भी किए। अब देखिए उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे हम, लेकिन हर एक अंश की बात है, हर एक जीव की बात है, लेकिन कोई पालता नहीं। जो सदगुरु जी को जानते, पहचानते, समझते उनके पराक्रम को, वो सदगुरु जी के वचनों को विश्वास के साथ सत्य पकड़ते, और इन्होंने ही गुरु धर्म को पहचाना है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज यहाँ पर समझाते। अब जिसने गुरु धर्म को पकड़ा हुआ है, जिसने गुरु धर्म पहचाना है, अब इससे बड़ा बड़भागी आप जगत में से उठा के दिखाओ, ला के दिखाओ। जो आदि सदगुरु महाराज फरमाते, या जग में तोरे बंदा वे बड़भागी। सदगुरु जी को पहचाना, उनके पराक्रम को जाना, उनके शरण में है, शील सा संतोष ज्ञान के साथ वो जैसा बताते वैसा ही चलने की चाहना रखता। अपने पूरे परिवार को भी लेके आया, बने उतना कार्य भी करता सदगुरु जी का। सदगुरु जी का मतलब परमात्मा का। क्या कार्य रहता उनका? उनके पर्सनल काम कुछ करने हैं क्या? नहीं। अरे जैसा मेरा काल छूटा वैसा दूसरे का छूटना चाहिए, वो प्रयास करता, सत्य ज्ञान जगत को पहुंचाने की कोशिश करता। और सदगुरु जो वचन बोलते उसको पकड़ता, सत्य पकड़ता विश्वास के साथ। ये है गुरु धर्म पहचानना। अब ऐसा गुरु धर्म जिसने पहचाना वे सभी बड़भागी है। क्यों? तो ये क्यों बड़भागी है? क्योंकि जो गुरु धर्म पहचान के गुरु धर्म के अनुसार चल रहा है वो कभी डूबेगा क्या? यहां पर कभी नहीं डूबेगा, क्योंकि उसने शरणा ऐसा लिया है। किसका शरणा लिया है? सदगुरु जी का। जैसे अभी जगत में मतलब वाणी जी महाराज में भी महाराज ने दाखले दिए जगत में, तो वो एक दाखला है कि जो भेड़ का बच्चा रहता वो सिंह के शरण में चले जाता तो उसको जंगल में किसी का डर रहता क्या? रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अब जिसने गुरु धर्म को धारण किया वो इस त्रिगुणी माया के जगत के विषय विकारी वासना में डूबेगा क्या? काल के हाथों में बेचे जाएगा क्या? अरे वो तो डट के चल रहा है। पत्नी सहित मेरी सहित तन मन धन को ले गुरु चरणा आया बे। पूरे परिवार को लेकर के सदगुरु के शरण में आया, तन मन धन कैसे अर्पण किया वो देखा हमने। सदगुरु जी के वचन विश्वास के साथ सत्य पकड़ करके चल रहा है। यही गुरु धर्म है भाई, और यही गुरु धर्म से हम रहेंगे। ऐसे ही तो करार करके आते। क्या कहते कि निस्दिन जाप जपो री तेरा तुमको छोड़ आना नहीं ध्याओ जय हरि अब के भाईरो। यही तो गुरु धर्म है। फिर सदगुरु जी वही बताते, दूसरा क्या बताते? सदगुरु जी क्या बताते? वही बताते। माया का कोई काम बताते क्या? माया का कोई कार्य बताते क्या? जगत का संसार का कोई काम बताते क्या? नहीं। अरे वो तो सिर्फ साहिब की बात करते। जीवों को काल के महादुख से निकालने वाली एक ही सत्ता इस धरती पे है, वो है सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी। सत्य विज्ञान सत्य वैराग्य, वो नियंचर कुदरत कला,
वही बात सदगुरु जी शिष्य को बताते, शरण में आए हुए जीवों को, हंसों को बताते, और वही का वही साहेब जो उनके घट में प्रकट है वो शिष्य के आए हुए हंसों के शरण में प्रकट कराते। और शिष्यों ने सदगुरु के अनुसार चलना, सदगुरु जो बताते वैसा करना, उसे कहते गुरु धर्म का पालन करना, जो अभी देखा हमने यहां पर। क्योंकि सदगुरु जी तो पर्सनल बात नहीं बताते आपको, जो पर्सनल बात बताते वो सदगुरु नहीं। फिर ये भी पकड़ लो आप उल्टा, जिससे भी कोई लगता होगा जगत में कि भाई हाँ 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 ये कर लो, नहीं भाई, पर्सनल बात कोई नहीं बताते। वो कुदरती है, उनके नाखून से लेके शिका तक कुदरत प्रकट है, वो कुदरत ही उनके अंदर से बात करती, क्योंकि वो कुदरत के बने हुए हैं उतने, इसलिए तो वो सत्ताधारी है, इसलिए तो वो सदगुरु जी है। ख्याल में आ रहा है क्या? शिष्य के अंदर वो भाव रहता, इसलिए वो गुरु धर्म सही तरीके से पालता। ख्याल में आ रहा है क्या कि सदगुरु जी पूरे सत्स्वरूप बने हुए रहते, तो उनके अंदर से बात कौन करेगा, वचन कौन बोलेगा? सत्स्वरूप भी बात करता, साहेब भी बात करता, राम जी बात करता। वो देह नहीं दिखता शिष्य को, हंस को, जो सच्चा शिष्य है, सच्चा चेला है, उसको सदगुरु जी का देह नहीं दिखता, वो साहेब ही दिखते उसको, और वो गाइडेंस करते, वो सब बातें बताते। इसलिए कई बार साहेब से भी ऊंचा दिखता सदगुरु जी, ऊंचे दिखते सदगुरु जी, ये इसी पद में आया हुआ है आगे। तो ये ऐसा जो हंस है आदि सदगुरु महाराज कहते वो बड़भागी है। आगे और देखिए बड़भागी कौन है, फिर वो समझाते महाराज। गंगा जमुना उलटी बेचाले, गंगा जमुना उलटी बेचाले, भान पीछमकू उगे बे, भान पीछमकू उगे बे, तो पन मन चीले नहीं मासो, तो पन मन चीले नहीं मासो, तब घट पर चोपुगे बे, तब घट पर चोपुगे बे, या जग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, या जग में तोरे बंदा वे बड़ भागी। अब देखिए आगे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज बड़भागी किसको कहा जाए वो और फरमाते ज्ञान में आगे कि गंगा जमुना उल्टी वे चाले, बाण पिचम को उगे वे, तो पन मन चिले नहीं मासो, तब घट पर चो पूगे वे। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते बड़भागी पद ही है हमारा ये आज का, या जग में तोरे बंदा वे बड़भागी। फिर बड़भागी कौन? आगे फरमाते महाराज और कि गंगा जमुना धरती से पहाड़ पर चढ़कर उल्टी बहने लगी। ये मानो पहाड़ है, अब ये गंगा जमुना जो है ये इसी पहाड़ से बह के आती और नीचे जमीन के ऊपर बहती। पानी कैसे बहता, नदी कैसे बहती हम सब जानते हैं। जहाँ पर ढलाई रहती उधर ही पानी जाते रहता, उधर ही नदी बहते रहती। ऊंचाई की जगह पर जाती क्या? नहीं जाती। लेकिन महाराज कहते गंगा ना जमुना उल्टी बह चाले, कि ये गंगा और ये जमुना ये पहाड़ के ऊपर से धरती पर बहने के बजाय धरती से उल्टी ऐसी पहाड़ के ऊपर बह रही है। ऐसा होता क्या? नहीं होता। लेकिन महाराज कहते ऐसा हो गया। मतलब क्या? इस जगत में जो अनहोनी है वो हो गई कि ये पानी ऊपर से नीचे के बजाय नीचे से ऊपर बह रहा है। नीचे से ऊपर, गंगा जमुना में नीचे से ऊपर पानी बह रहा है। आगे फरमाते सूरज
पूरब से उगता। महाराज फरमाते भांड पिचम को उगे बे, ये भान मतलब सूरज पश्चिम से उगा। ऐसा होगा, होता क्या? नहीं होता। महाराज कहते ऐसा हो गया, वो पकड़ लो एक चीज, एक बार हो गया। लेकिन फिर भी सतगुरु जी भवसागर से तारेंगे, इसके विश्वास में मासा भर भी उसका जो हंस का उरे निजमन है कम नहीं होता। क्या फरमाते महाराज कि सतगुरु जी के ऊपर विश्वास इतना गाढ़ा रहता, इतना पक्का रहता, क्योंकि उसने देखिए जो हमने पहले भी देखा 2 साखी में, पराक्रम को जाना है सदगुरु जी के, उनके बिड़त को पहचाना है। जब जगत में छोटी छोटी वस्तुएं अपना बिड़त नहीं जाने देती तो सदगुरु जाने देंगे क्या? अरे उनके गढ़ में तो रोम रोम में नाखून से लेकर शिका तक साहेब प्रकट है। महाराज कहते अरे यही साहेब है। ये कैसे है? चलता फिरता साहेब है। तो ऐसे सदगुरु जी का पराक्रम जिसने जाना है, उसके निज मन में दुविधा उत्पन्न होगी क्या किसी भी बात में सदगुरु जी के पराक्रम के बारे में, कि सदगुरु जी तारेंगे नहीं? भवसागर यानी ये विषय विकारी वासनाओं से भरा हुआ सागर, जिसमें ये सारे जीव विषय विकारी वासनाओं में डूब करके खत्म हो जाते, महा दुख में पड़ते। जैसे सागर जब उफान के ऊपर आता तो उसके अंदर कई सारे जीव खत्म हो जाते। कोई कितना भी बड़ा अच्छा तैरने वाला हो और वो समंदर में चला जाए तो समंदर में धोखे कितने रहते हैं? बहुत बड़े बड़े धोखे रहते। शार्क जैसी मछलियां रहती, बड़े बड़े प्राणी रहते, अजगर जैसे वगैरह वगैरह, मतलब समंदर के अलग रहते वो प्राणी, जहरीले प्राणी रहते। बराबर है ना? भंवर आती समुद्र के अंदर, कई ऐसी कपारें रहती उसके अंदर समुद्र के भीतर, कि जैसे मानो ऐसे जो पहाड़ दिखते हमको ऐसे मिट्टी के, ऐसे बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ रहते समुद्र के अंदर, उसमें अटक जाते जीव, उससे प्राण निकल जाता। उससे भी भयावह विषय विकारी वासनाओं का सागर है ये। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, बराबर, इनकी 25 प्रकृतियां, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये मन के सेनापति, ये सभी के सभी विषय विकारों में जीव उलझा हुआ है। तो इन विषय विकारी वासनाओं के सागर से, और उसके साथ साथ त्रिगुणी माया की अलग अलग भक्तियां भी है, और जो मन और पांचात्मा के सुख दिखाती, सुहानी लगती, लुभावनी लगती जीव को। इन सभी विषय विकारी वासनाओं से मुझे सदगुरु जी तारेंगे तारेंगे तारेंगे, ये विश्वास उस हंस को रहता, वो है बड़भागी। फिर चाहे उसके सामने अनहोनी हो रही हो, गंगा जमुना पहाड़ से बहने के धरती पर आने के बजाय धरती से पहाड़ के ऊपर उल्टी बह रही है। सूरज पूरब से उगने के बजाय पश्चिम से उग रहा है, ये वो देख रहा है। देखिए आप सिचुएशन कैसी है कि ऐसा घटित हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके दिल में उसके उर से ये भाव नहीं आता कि सदगुरु जी तारेंगे या नहीं तारेंगे। वो कहता सदगुरु जी तारेंगे तारेंगे मतलब तारेंगे। बताया ना महाराज ने तारे गाते तीक में, सूर्य पिछम दिस उगे हो, गंगा उलट फिर जाए तो ही सदगुरु तारसी हो, मोए भरोसो माए। वही विश्वास की बात बता रहे हैं यहाँ पर कि सूर्य पश्चिम से भी होगा, गंगा हिमालय से नीचे बहने के बजाय उल्टी हिमालय के ऊपर बह रही है, ऊंचाई की ओर चल रही है, लेकिन सदगुरु जी तारेंगे नहीं। अरे ये हो ही नहीं सकता। सदगुरु जी तारेंगे तारेंगे मतलब तारेंगे, ये पक्का विश्वास इस हंस को रहता। फिर महाराज कहते ये कैसे डूबेगा? तो महाराज कहते तो घट पर चा पाओ बे, क्योंकि ये काम कैसा है? ये कुदरती काम है। जब ऐसा विश्वास आएगा, रहेगा उसको, तो ही उसकी प्रेम और प्रीति उसके हंस के साथ से सदगुरु जी के साथ लगेगी,
तो ही उसका निजमन सदगुरु जी को दिए जाएगा, मतलब साहिब को दिए जाएगा, उस सत्स्वरूप अखंडित ध्वनि कुदरत कला को दिए जाएगा, और तो ही उसके घट में नए अंचर प्रकट होगा, उसके अलावा नहीं होगा। घट का पर्चा मतलब क्या कहते महाराज? तब सदगुरु जी का पर्चा घट में प्रकटता। सदगुरु जी का पर्चा कौन सा है घट का? वो नयंचर, वो कुदरत कला, वो सत शब्द वो घट में प्रकट होता, जो अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले। और वो नयंचर क्या करता? हंस को नयंचर प्रकट होता। नयंचर प्रकट हुआ, ये देह खंड ब्रह्मंड इसी तन में मार्ग खुल जाता सत्स्वरूप का। और ये हंस पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कवलों का छेदन करके 10 द्वार के परे हो जाता। हो गया काम। फिर इससे बड़ा भागी कौन है? ये राजयोग जिसके घट में प्रकट हुआ कि ये 3 लोक 14 भवन, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक, स्वर्ग के 7 भवन, पाताल के 7 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, उसके 13 लोक, वो इसी तन में पार हो जाते। फिर इससे बड़ा भागी कौन है? वो कुदरत उसके घट में प्रकट हो गई। सत शब्द, सत वैराग्य, वो खंडित ध्वनि, वो कुदरत कला का वो अधिकारी बन गया, वो प्रकट हो गया उसके घट में। और वही नयंचर उसको लेकर के चलता सत्स्वरूप की ओर, सत्स्वरूप के घट पे लेकर के चलता। 10 द्वार में पहुंचता, 10 द्वार खोल देता। तो ये रीत होती कब होती? गंगा जमुना उल्टी बहे चाले, भान पिचम को उगे बे। लेकिन उसके निज मन में, उसके दिल में कभी भी ये द्विधा उत्पन्न नहीं होती, शंका नहीं आती। क्या कि सदगुरु जी तारेंगे या नहीं तारेंगे? अरे ये तो ऐसा हो रहा है, यहाँ पे अनहोनी हो रही है। वो डंके की चोट पर बताता कि सदगुरु जी तारेंगे तारेंगे तारेंगे। तो महाराज कहते तब घट परचो पूगे बे। तो तब सदगुरु जी का पर्चा उस हंस के शिष्य के घट में प्रकट होता। और वो पर्चा पाने के लिए ही साहेब ने हमको मनुष्य तन दिया, और वो पर्चा घट में प्रकट करने के लिए हमने मनुष्य तन मांगा साहेब से। तो वो जो हमारा कारज था, जो अनेक युगों से अनेकों बार हमको मनुष्य तन मिला, तब पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब की बार हुआ। तो फिर इससे बड़ा भागी कौन है? इस हंस से बड़ा भागी कोई नहीं। इसीलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते, या जग में तोरे बंदा वे बड़ भागी। सतगुरु जी का ही पिछाने अब, जिसने सदगुरु जी को पहचाना होगा, उनके पराक्रम को जाना होगा, उससे ही यह विश्वास आएगा। और जिसको ये विश्वास आया, उसकी नैया कभी बीच में डूबेगी नहीं, वो पार होगी होगी भवसागर के। वो पार कराने वाले सदगुरु जी है, वो पराक्रमी है, भव्य दिव्य पराक्रम है उनके अंदर, जो हम समझ नहीं सकते, अब जरूरत पुरता समझते सिर्फ। तो ऐसा महाराज इस साकी में फरमाते। अब इसके आगे और पद हमारा रहा हुआ है, तो हम अगले रविवार को इस पद में देखेंगे महाराज किस तरह से फरमाते, क्योंकि आज तो समय हो गया सत्संग का हमारे, तो हम भी सत्संग को विराम देते। बोलिए आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।